राष्ट्रीय राजधानी से सटी गाजियाबाद लोकसभा सीट का इतिहास रामायण काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इस स्थान को दूधेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर रावण अपने पिता के साथ भगवान शिव की आराधना करने के लिए आता था। 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम की लपटें यहाँ हरनंदी के किनारे भी उठी थी। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। इन तमाम उपलब्धियों को समेटे गाजियाबाद शहर की पहचान अब औद्योगिक नगरी के रूप में है। मुगल शासन में गाजीउद्दीन ने हरनंदी नदी के किनारे गाजीउद्दीन नगर बसाया था, जो कि 4 गेट तक सिमटा हुआ था। अंग्रेजों के दौर में जब रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो गाजीउद्दीन नगर का नाम छोटा करके गाजियाबाद कर दिया गया। कहते हैं कि दिल्ली के संसद भवन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट का विशेष महत्व है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो और राजनाथ सिंह जनसभा कर चुके हैं। यहाँ पर भाजपा लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरी है, तो उसको कांग्रेस और बसपा से चुनौती मिल रही है। मुकाबला त्रिकोणीय है और मतदाताओं को साधने के लिए प्रत्याशियों के पास अलग अलग मुद्दे हैं। गाजियाबाद लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां भारत की पहली नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। गाजियाबाद में विकास का पहिया इस कदर घूमा कि यहां पर अब तक 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। यहां हिंडन एयरपोर्ट है, जहां से देश के कई शहरों के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। जो यहाँ पर जो माहौल है, जो आज से पहले जो आपने देखा होगा, जो पिछले 10 साल 15 सालों से ये सीट हमेशा बीजेपी के ही खाते में रही है और इस बार भी निश्चित तौर पर ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जाएगी। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे प्रगति कर रहा है और उन्नति की तरफ प्रस्थान कर रहा है, उसको देखते हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और ये हमारे योगी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक जिस तरह कहते हैं ना हिंदू तत्व को लेकर जो आगे वो बढ़ रहे हैं और हिंदू तत्व की एक हिंदू के प्रति लोगों की जो आस्था है, जो हमारा जो धर्म है उसके प्रति जो आस्था है वो बढ़ रही है। तो इस चीज को देखते हुए आने वाले टाइम में हम भी ये चाहेंगे कि अगर यहाँ पर सरकार बने तो बीजेपी की बने। इलेक्शन को लेकर बहुत संशय में है हम लोग, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हमें रिजल्ट नज़र आ रहा हो, चाहे वो महंगाई को हो, बच्चों की एजुकेशन को हो, क्योंकि मेरे खुद बच्चे दोनों पढ़ने वाले हैं और मुझे पता है कि मैं इस महंगाई में किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं। हर चीज़ को बहुत बजट को देखकर इतना सोच समझ के हम लोग अपना घर चला रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा हम लोगों को कि हम क्या किस तरीके से आगे सर्वाइव कर पाएंगे। वोट मांगने के लिए हर साल आते हैं, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं करता। महंगाई हर साल कहते हैं महंगाई कम होएगी, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, 1100 रुपये का सिलेंडर दे रखा है। पहले 400 रुपये का सिलेंडर आता था, लेकिन अब वो भी इतना महंगा हो रहा है। गाजियाबाद के अतीत की बात करें तो ये पहले मेरठ की तहसील हुआ करता था। 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इसे एक अलग जिला घोषित कर दिया था। लेकिन देश की आजादी के बाद से साल 2004 तक गाजियाबाद के लोग हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा सीट पर अपना मतदान करते थे। गाजियाबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में आने से पहले यह हापुड़ गाजियाबाद संसदीय सीट थी। साल 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कृष्णचंद्र शर्मा ने जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस की ही कमला चौधरी ने जीत हासिल की। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश वीर शास्त्री ने जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस के ही BP मौर्य ने 1971 में जीत हासिल की। इसके बाद 1984 में कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा और केदारनाथ ने जीत हासिल की। मगर 1979 में ये सीट फिर से कांग्रेस के हाथ से फिसल गई और जनता दल के KC त्यागी ने जीत दर्ज की। इसके बाद लगातार 4 बार भाजपा के रमेश चंद्र तोमर ने भाजपा का परचम लहराया। साल 2004 में कांग्रेस ने बाजी मारी और सुरेंद्र प्रकाश गोयल चुनाव जीते। फिर साल 2009 में गाजियाबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और तब से भाजपा ने किसी और पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बनने दिया। साल 2009 में अस्तित्व में आई गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने हारी हुई सीट पर भाजपा को जीत दिलाई।
2014 और 2019 के चुनाव में जनरल वीके सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। लेकिन पिछले 2 साल से वीके सिंह के विरोध में विधायक उतर गए थे। भाजपा में 2 फाड़ हुई तो संगठन को एकजुट करने के लिए भाजपा ने साल 2024 के चुनाव में वीके सिंह का टिकट काटकर विधायक अतुल गर्ग को लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में वीके सिंह गुट के लोगों और क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों में नाराजगी भी है। इसका असर चुनाव में भी दिख सकता है। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने एक बार फिर ब्राह्मण चेहरे डॉली शर्मा पर दाव लगाया है, तो बसपा ने क्षत्रिय कार्ड खेलते हुए नंदकिशोर पुंडीर को चुनाव के मैदान में उतारा है। इस संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 18% ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके बाद वंचित वर्ग के करीब 16% मतदाता हैं। ठाकुर और मुस्लिम मतदाता करीब 15% हैं। गुर्जर मतदाता 12 और वैश्य मतदाता करीब 10% हैं। इसके अलावा 15% अन्य जातियों के मतदाता हैं। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाने की जुगत में हैं। पार्टियों ने भी जातीय समीकरण को देखते हुए अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब देखना ये है कि इन जातीय समीकरणों को साधकर कौन विजयश्री हासिल करता है।